फिर वे बोले, अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे, परंतु माया बुद्धि के कारण इन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करनी प्रारंभ की। इनमें गुरु अवज्ञा का महान दोष उत्पन्न हुआ और इसी दोष के कारण यह ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए। किंतु इनके इस ब्रह्म राक्षस भाव जो इनको ये श्राप था, यह अवस्था थी, भगवान की प्रिय श्री तुलसी महारानी के भक्तिपूर्ण इस चरित्र को सुनकर, इस महात्म्य को सुनकर वह सब नष्ट हो चुका है और अब यह परम पवित्र होकर भगवान विष्णु के समान ही देह को पाकर मेरे साथ भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो गए हैं। और उन्होंने उन्हें बहुत आशीर्वाद देकर कहा कि हे विप्रों, आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो मात्र यहीं पर श्री भक्ति महारानी तुलसी देवी की महिमा यशोगान, भगवान के नाम का यशोगान करके यहीं प्राप्त कर लिया है। आपको अब अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। ऐसा कहकर वे दोनों ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नतापूर्वक दिव्य भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए आगे की ओर चल पड़े। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी देवी की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी देवी का स्पर्श, तुलसी देवी का सन्निधि, तुलसी महारानी की परिक्रमा, तुलसी देवी को भगवान को अर्पण करके तुलसी की माला, तुलसी मंजरी की माला, तुलसी पुष्पों के भगवान को अर्पण करना, तुलसी इत्यादि को चंदन के साथ घिसकर, तुलसी काष्ठ को चंदन गोपी तिलक के साथ मिलाकर घिसने से जो लेप तैयार होता है उसे हरिचंदन कहा जाता है। गोपाल सहस्रनाम में कहा गया, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम च कंठे मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान हरिचंदन से सुशोभित रहते हैं, तो भगवान के चरणों पे, मस्तक पे हरिचंदन का लेप करना चाहिए। उन्हें तुलसी दल सुंदर जल में अर्पण डालकर भोग निवेदन करना चाहिए। उन्हें तुलसी मिश्रित विभिन्न प्रकार के भोजन इत्यादि बनाकर अर्पण करना, ऐसा करने से भगवान अत्यंत प्रिय प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान को सर्वथा सब स्थिति में अत्यंत प्रिय है। अतः श्रेष्ठ मनुष्य को इस कार्तिक मास में तुलसी का रोपण कर, उन्हें रक्षा कर, उन्हें सींच कर, परिक्रमा करके, भगवान के नामों का कीर्तन करके, दीपदान करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। आज की हरि कथा कार्तिक व्रत मास महात्म्य में इतना ही कहेंगे। कल फिर आगे की कथा, आगे का महात्म्य सुनाया जाएगा। तब तक खूब हरि नाम कीजिए, परिक्रमा कीजिए, भगवान के नामों का उच्चारण निरंतर करते रहें, जीवन भर करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।